हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज जो इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ, ये टॉपिक मुझे सुबह से बनाना था और रात के 12:30 बजे मैं इसे बना रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला आज सुबह, लेकिन मुझे बनाना ज़रूर था, क्योंकि ये मेरे मन के अंदर की आवाज़ आई है। कुछ लोगों ने भी क्वेश्चन किया है इसके ऊपर कि ये देखिए, ये जर्नी इतनी इतनी आसान नहीं है, ये बहुत बहुत मुश्किल जर्नी है, बहुत बहुत टिपिकल इसके रास्ते हैं। और ये तो डेफिनेटली बात सच है कि सभी इस जर्नी में हैं, बट सभी उसी व्यक्ति के साथ इस जर्नी में है जिसे वो अभी फ़िलहाल समझ रहे हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है। इसका आंसर आपकी सोल देगी, आपको खुद, और इसका आंसर वो एंजल्स देंगे जो आपको उसके सारी सिंक्रोनिसिटीज़ दे रहे हैं। आप किस बेस पे उसको अपना ट्विन फ्लेम मान रहे हो। आपके पास बेस होना चाहिए बहुत ज़्यादा तगड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। बेस क्या है आपका, ये कहने का कि ये ही मेरा ट्विन फ्लेम है। देखिए, आपके पास अगर बेस पूरा पक्का है, आपको एंजल्स और यूनिवर्स अपने आप ही इस चीज़ में इतना अंदर लेके जा रहे हैं उस पर्टिकुलर बंदे के साथ, तो फिर कोई सवाल नहीं है। किसी को सफाई नहीं देनी है आपको, किसी को भी, ना मुझे, ना किसी और को, ना अपने किसी भी रिश्तेदार को, ना ही किसी क्वेश्चन करने वाले को कि भाई क्या बेस है। आपका मन आपके लिए जानता है कि आप किसके लिए इतना परेशान हो रहे हैं, क्या वो वाकई में आपके साथ इस जर्नी में है। और मेरी ये सलाह है कि यदि आप इस जर्नी में किसी से इतना लगाव महसूस कर रहे हैं, कि इतना ज़्यादा मतलब डीप कनेक्शन महसूस कर रहे हैं आप किसी से, तो वो तभी करें कि जब वो आपके लिए ही बना है और वो आपका ही ट्विन है। ठीक है, किसी भी ऐसे रिश्ते के लिए इतना ज़्यादा परेशान होना, डिप्रेशन में जाना, ये ठीक नहीं है। ठीक है, और जिसके लिए आप जा रहे हो वो है, तो फिर बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यही है तो बहुत अच्छी बात है। सारे साइंस मिल रहे हैं आपको। अब देखिए, एक तो बात पक्की पूरी हुई कि आप इसी जर्नी में हैं और इसी व्यक्ति के साथ हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके बहुत सारे जो अप डाउन्स होते हैं, जो अप्स एंड डाउन्स इसमें फेस करने पड़ते हैं, वो तरह तरह के होते हैं। किसी को कैसा चैलेंज, किसी को कैसा चैलेंज, मतलब कि इसकी चढ़ाई इतनी ज़्यादा कठिन है कि इसमें अलग अलग तरीके के लोगों को प्रॉब्लम्स के साथ दिया गया कि तू भैया इस तरीके का बैगेज लेके चल, तू इस तरीके का लगेज लेके चल, तू इस तरीके की प्रॉब्लम को साथ में लेके चल, तू इस तरीके के साथ में ये लेके चल। मतलब संघर्षों का बोझ उसके कंधे पे कुछ इस तरीके का पड़ा होता है, बिल्कुल अलग अलग, हर किसी का अलग अलग। ठीक है, एक जैसे बहुत से लोग होंगे, बट आसानी से एक जैसे तो नहीं मिलेंगे। किसी को कुछ दिखाई देगा कि अब इसका अपना कज़न है, इसका तो रिलेशन में है, इसका तो बहुत एज में डिफरेंस है, अरे इसका ट्विन फ्लेम तो सेलिब्रिटी है, अरे इसका ट्विन फ्लेम तो सेम जेंडर में है, माय गॉड। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपको अपनी प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा यूनिक लगती है, बट जब आप दूसरे की देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं नहीं ठीक है। मैं जो पर्सनली गाइडेंस करती हूँ लोगों का, मैं किसी इस तरीके के ट्विन फ्लेम के साथ भी हूँ जिनके ट्विन फ्लेम्स अब इस दुनिया में 3D वर्ल्ड में ही नहीं है। ठीक है ना, ऐसे भी लोग हैं। तो हम हमेशा हर जगह ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि हम अपने से हमेशा नीचे की तरफ देखें, तो हमें तसल्ली माननी चाहिए अपने मन के अंदर कि देखिए वो तो और भी परेशान है। ठीक है, इसमें बहुत दिक्कतों का सामना करें कुछ लोग। अगर किसी का ट्विन फ्लेम कोई सेलिब्रिटी है मान लीजिए, ठीक है, और वो ये देखता है कि अरे मेरे सामने आज ये गाइडेंस लेने आया है और ये कह रहा है कि मेरा जो ट्विन फ्लेम है वो अब इस 3D वर्ल्ड में है ही नहीं, मैं अब कैसे करूँ, मैं उसे कैसे पाऊँ, मैं उसे कैसे चाहूँ, मैं उसे कैसे ढूंढूँ, कहाँ जाके तसल्ली करूँ। चलो आपका है तो सही, आपको दिख तो रहा है वो, चाहे वो इतनी दूर ही सही। आपको खुशी तो होती है उसको रोज़ देखकर, वीडियोस देखकर, उसे चलते बोलते देखकर, तो दुख होता है इस तरीके की बातों को सुनकर। चलिए, और दूसरा, कोई कहता है कि वो है नहीं, अब कोई कहता है कि मेरे तो एज में बहुत डिफरेंस है, तो वो उसको ये तसल्ली होनी चाहिए सोच करके कि चलिए कम से कम मेरे सामने तो है। वो सेलिब्रिटी वाला तो बहुत दूर से उसे देख रहा है, वो तो जानता ही नहीं है उसको, पर फिर भी वो उसका ट्विन फ्लेम है और वो परेशानियों को झेले जा रहा है, ये सोचकर बिल्कुल नाउम्मीदी के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ रहा है कि मुझे मिलेगा वो कभी। ठीक है, तो इसमें डीप डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। किसी के भी लिए हाथ दोनों खाली नहीं रखे हैं जर्नी में, दोनों हाथ खाली किसी के नहीं किए गए हैं इस जर्नी में। ये जर्नी आपको देगी, फाइनली आपके लिए है इसमें कुछ। अगर आपको दिल कहता है कि ये मेरा है और मेरा ही है, तो ये जर्नी आपको खाली हाथ नहीं लौटाएगी, यहाँ आपको देना उसे है। ठीक है, बस आप अपनी कंपेयर अगर दूसरे किसी के साथ करें ना, तो ये ज़रूर सोच लें कि भाई चलो, आई एम बेटर दैन, मैं इससे अच्छी कंडीशन में हूँ। ठीक है ना, तो मैं ये जो आपको सलाह दे रही हूँ, ये जो सलाह है ना सबके ऊपर काम करती है। ठीक है, ये उस व्यक्ति को, अब आप सोचेंगे कि उसके लिए क्या तसल्ली है जिसका आप ट्विन फ्लेम 3D वर्ल्ड में ही नहीं है, तो उसके लिए मैं ये कहूँगी, उनके लिए भी मैं ये कहूँगी कि 3D वर्ल्ड में नहीं है तो क्या हुआ, अब तो वो बिल्कुल आपके पास है, हर वक्त आपके पास है, उसकी सोल आपके साथ है। आप हमेशा ये फील कर सकते हो कि उसकी सोल आपके साथ है और वो आपको असेंड करेगी। हर वक्त आपको मिरेकल्स होंगे आपके साथ, बड़े तगड़े मिरेकल्स, एकदम फाइनेंशियली एबंडेंस, ये वो बहुत कुछ आंखों से देख रही हूँ मैं। ऐसा मैं निकाला है मैंने किसी का, एक बड़े सिंगर के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो अब है नहीं, और वो उस जर्नी में उसके साथ थे, तो अब वो अचानक से अबंडेंस, फर्श से अर्श पर पहुंचने तक का सफ़र, कुछ ही महीनों के अंदर अंदर वो सब चेंजेस।
तो ये सब चीज़ें हैं, मिरेकल्स हैं इसके अंदर, बहुत ज़बरदस्त मिरेकल्स हैं। तो आप कहीं भी खाली हाथ नहीं हैं इस जर्नी में। डिसअपॉइंट मत होइए। अगर आपका एज डिफरेंस है, अगर आप सेलिब्रिटी हैं, अगर आप बहुत डिस्टेंस में हैं, अगर आप कुछ भी है, सबके लिए है। होप मत छोड़िए, अपने आप को असेंड कीजिए, खुश रहिए। खुश रहकर आप उस एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए, एनर्जी आपकी है, वो व्यक्ति आपका है, उसकी सोल आपकी है, ठीक है। अगर फिजिकली आपको पाना है उसको, तो फिर ये जर्नी कैसी है? फिर ये तो फिजिकल जर्नी होगी, सोल जर्नी कहाँ से हुई फिर? ठीक है। और अगर सोल से ही, फिजिक्स से ही प्यार है, तो ये सच्चा प्यार नहीं है। और अगर आत्मा से प्यार है, तो वो मरती नहीं है। तो खाली हाथ कहाँ रहे आप? वो तो गई नहीं आपसे दूर। अगर वो जीवित भी है इंसान, और तो भी वो आपके साथ एनर्जेटिकली कनेक्शन में है, वो कनेक्ट है वो आपसे, आप खुश रहिए, ठीक है। और अगर वो नहीं है, तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा है। जो दिख नहीं रहा है वो तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो दिख रहा है वो तो झूठ है, मिथ्या है। ये देश, ये दुनिया, ये जीवन, ये संसार, ये तो मिथ्या है। सच क्या है? सच वो है जो दिख नहीं रहा। जो दिख नहीं रहा वो क्या है? आत्मा है, प्रेयर है, ईश्वर है, एंजल्स हैं, चमत्कार है, प्यार है, भावनाएं हैं। द लव आफ्टर डेथ, मतलब कि जीवन के बाद भी प्यार है, जीवित है। जो वो रिश्ता जो आपने किसी से भी बनाया है, वो हमेशा जीवित है, ठीक है। इस तसल्ली के साथ आप मिरेकल का इंतज़ार कीजिए अपने लिए। अच्छा, ये ज्ञान की बात तो बहुत हो गई, अब मैं आपको थोड़ा खुश करके बताती हूँ, और जो सच है वो भी बताती हूँ। अगर आप एज डिफरेंस में हैं, ठीक है, तो ये सब कुछ स्क्रिप्टेड जर्नी है। स्क्रिप्ट में था कि आप इतने एज के डिफरेंस के साथ उसके साथ आएंगे। यहाँ पर स्क्रिप्ट में लिखा था पहले से। आप कुछ भी एक्ट रिएक्ट कर रहे हैं, वो सब पहले से स्क्रिप्टेड है, पहले से डिसाइडेड है, ठीक है। भले ही आपको अपना नेक्स्ट शॉट नहीं पता है कि मुझे क्या प्ले करना है, बट आप प्ले वही कर रहे हैं जो आपके लिए लिखा गया है। ये नॉर्मल फिल्म्स में तो बता देते हैं डायरेक्टर कि भाई अब ऐसे करो, अब आपको ऐसे करना है, अब आप गाना गाएंगे, अब आप यहाँ मिलेंगे, अब आप ये करेंगे, वो करेंगे। बट यहाँ पर आप करते हो, पता बिना अननोइंगली कर देते हो बस, ठीक है। तो आप सोच लो, भगवान ने मेरे डिसाइड किया होगा, और द बेस्ट वे मेरे लिए डिसाइड कर रखा होगा कि मुझे इस इंसान के साथ कैसे आगे की जर्नी जीनी है। हार्मोनियसली भी रीयूनियन होते हैं, हार्मोनियसली भी यूनियन होते हैं, हार्मोनियसली भी इंसान साथ साथ रहता है, और किसी अच्छे कॉज के साथ साथ में जुड़ जाता है। जो कुछ भी लिखा है होता ही है। जर्नी में यदि आप हैं, तो आप निराश तो कभी नहीं होंगे, ये मेरा डेफिनेटली वादा है आपके साथ। और कहते हैं ना, एंड इन द एंड, एट द एंड एवरीथिंग विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन। लास्ट में सब कुछ फाइन हो जाता है, बेस्ट हो जाता है। और अगर अभी तक बेस्ट नहीं हुआ है, तो जर्नी अभी बाकी है मेरे दोस्त। परेशान मत होइए, जर्नी आपको खुशियाँ ही देकर जाएगी। आप बस असेंड रहिए, खुश रहिए, चेयरअप रहिए, और अपनी सफलताओं के रास्ते देखते रहिए, अपनी असेंडिंग को करते रहिए। चाहे एज डिफरेंस है, तो आप अपने आप को इस कदर बना लीजिए कि आपको, आपकी बात को कोई टाल ही ना सके। अगर 1% भी आपके मन में आगे मूव करने का नहीं आ रहा है उस व्यक्ति को छोड़कर, ठीक है, आप सोचते हैं कि चाहे एज डिफरेंस हो, चाहे कुछ हो, मुझे शादी इसी से होनी है, मुझे इसे पाना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, मैं वो इसकी कोई जगह ही नहीं दे सकता मैं किसी और को इसकी, तो फिर आप बेफिक्र हो जाइए। भगवान ने अगर आपको इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ किसी के साथ भेजा है, तो उसका आगे का भविष्य भी वही तय करे हुए हैं, ठीक है। वो आपको मिरेकल दिखाएंगे, और मिरेकल्स होंगे। पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि क्या यही सारे सिम्टम आपके साथ हो रहे हैं ना उसी व्यक्ति के साथ। कभी आप किसी और रिश्ते को उस तरह समझते हो। देखिए, पर्सनली गाइडेंस लेता है ना जब कोई इंसान, तो काफ़ी चीज़ें खुलकर सामने आती हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। अब मैं आपको इस तरह से गाइड करती हूँ, और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं बताने की कोशिश करती हूँ। तो जितने रेजोनेट हो उन्हें आप मन से सुनिए, ध्यान से सुनिए, उसके ऊपर काम कीजिए। और काम अपने ऊपर सबसे पहले ये कीजिए कि अपनी सफलता के रास्ते बिल्कुल खोल दीजिए। अपने आप को इस कदर बना लीजिए कि आप जो कहें वो आप मनवा सकें, ठीक है ना। अभी एक पर्सनली जो मुझसे मिले थे, मैं आपको बताती हूँ, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। 2 कज़न है, बिल्कुल ब्लड रिलेशन कह सकते हैं उनको, कज़न है मगर वो, ठीक है ना, जैसे चाचा ताऊ के, मौसी मौसा के, मामा बुआ के बच्चे होते हैं। वो ट्विन फ्लेम जर्नी में थे। कितना बड़ा चैलेंज है बताइए। क्या हमारे धर्म में इस तरह की शादियाँ हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो दोनों ने ही इस चीज़ को, वो छोड़ नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे गाइडेंस लिया, मैंने उनको बहुत पिछले 15 सालों से वो लोग हैं, और अब वो दोनों अभी तक मैरिज की स्थिति में तो नहीं आए हैं, बट वो दोनों अपने आप को इतना हाई लेवल का उन्होंने असेंड किया है अपनी सोल को, कि दोनों ने ही IAS का एग्ज़ाम क्लियर करे हैं, IAS बन चुके हैं, और दोनों ही आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ मतलब काफ़ी रेंज से ऊपर जा चुके लोगों के। कोई मतलब बेंगलोर, पुणे, या इधर की साइड में, दोनों की ही वो हो चुकी पोस्टिंग। तो अब देखिए उनको एक दूसरे के साथ किस तरीके से वो मिलेंगे, क्या होगा, मैं आपको उनका बताऊंगी। बट आप देखिए उनकी, वो आज इस स्थिति में है कि वो अगर अपनी बात किसी के आगे रखेंगे, तो शायद ही कोई उनको अपोज करेगा, और अगर कोई करेगा भी, अगेंस्ट जाएगा भी, तो शायद ये उससे ऊपर होकर शादी भी कर ले। देखिए ज़िंदगी में बहुत सारे, अब हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, शादी किससे कौन कर रहा है, इस समय किस तरीके का टाइम चला है, ये मैं कुछ नहीं। अभी मैंने वीडियो देखी थी,
वीडियो देखी थी अभी मैंने कि एक लड़की ने वृंदावन जाकर, आईएएस लड़की, मेरे ख्याल से नहीं आईएएस नहीं थी, एमबीबीएस लड़की है, और कोई एयर होस्टेस है, कोई कैसी 2-3 लड़कियों के बारे में आया था कि वृंदावन जाके उन्होंने पूरी रीति रिवाज से जो है शादी की है कृष्ण जी से। एक लड़की तो एमबीए करे हुए है, उसने पूरे रीति रिवाज से शादी की है और वो वहाँ पर पूरा विदाई वगैरह सब कुछ हुआ है। बताइए उसको क्या कहेंगे, कैसा प्यार है? क्या मैट्रिक्स उसमें कुछ वो हो रहा है, कोई 3D वर्ल्ड की कोई लग्जरीज मिल जाएंगी, क्या मिलेगा उसको? बट उन्हें सब कुछ छोड़कर उनको अपना लिया है पूरा। तो ये प्यार के तरीके हैं, हम किसी को गलत कैसे कह दें? क्योंकि इसमें तो कुछ भी समझ में तो कुछ आता ही नहीं है, सब ब्लर ही रहता है, बट जो फाइनली हो जाता है वो दिख जाता है सबको। तो मैं सबके लिए यही ब्लेसिंग्स करूँगी कि सबका यूनियन हो, रियूनियन हो और बिल्कुल बेस्ट वे में हो, कोई इफ़ एंड बट ना हो, एंड में सब कुछ ठीक हो जाए, आपकी सबकी होप्स पूरी हों। और एज डिफरेंस वालों के लिए इतना ही कहूँगी कि बेस्ट होने का इंतज़ार करो और हार्मोनियसली में थोड़ा सा सेटिस्फाइड होने की कोशिश करो। जब आप कुछ चीज़ें अपना लेते हो ना, तो चीज़ें आपके साथ अपने आप आपके अनुकूल होना शुरू हो जाती हैं। जब आप खुद को सेटिस्फाई कर लेते हो ना किसी मोड पर, तो चीज़ें अपने आप आपके हिसाब से हो जाती हैं, कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होता, सब कुछ आपका है। यदि ट्विन फ्लेम हैं आप, तो वो आपसे दूर कभी जा ही नहीं सकता है। इस जन्म में कुछ गड़बड़ियाँ करी होंगी जो भगवान ने इतना बड़ा चैलेंज देके भेजा है हमें, पर अगले उसके लिए तो हमें अच्छे से करना है ना, सब इनर वर्क बढ़िया से करना है, अपने आप को अच्छा करना है, भगवान जी के आगे खड़े होना है और उनसे हमेशा अपने लिए बेस्ट मांगना है कि मेरे लिए अच्छा सा रास्ता निकालो, ताकि मैं अपने सुख को, अपने सपनों के जीवन को जीने के में समर्थ हो सकूँ। ठीक है ना? तो इन ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो मैं रोकती हूँ, आगे मैं फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे मिलूँगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।